बेटा पापा क्या करते हैं? पापा हमारे मजदूर है। पापा का नाम है देवेंद्र महतो। पापा मजदूर है धर्मेंद्र महतो। किस तरह की मजदूरी करते हैं बेटा, ये भी खोलकर बताइए ताकि हमारे बिहार के लोग देखें और वो तमाम बेटियां देखें कि एक बेटी हौसला करती है तो उसमें गरीब। कल स्कूल चल जाए। इतना जल्दी 8 बजे जाती है, 9 बजे खाना भी बना लेती हो? जी। अब माँ नहीं है घर में? माँ खेत के काम करने चली जाती तो हम बनाते हैं खाना। माँ खेत के काम करने जाती है, पापा मजदूरी करने जाते हैं। खाना आप यहाँ से जब ऊंची कूद का प्रैक्टिस करके जाते हैं, हाई जंप का, तो फिर आप खाना बनाती है बेटा जी। और फिर उसके बाद स्कूल जाती है। जी, स्कूल के 3 बजे जब छुट्टी होता है तो ट्यूशन थोड़ा दूर है, इसीलिए सुबह का आलम है और इस वक्त हम भूतही रैन पर है जहाँ महावीरी झंडा होता है। और सुबह सुबह हम इसलिए आए हैं कि पता चला है कि एक मजदूर जब मिस्त्री के साथ जो मकान बनाता है उसके साथ ईंट उठा रहा होता है, मसाला लगा रहा होता है, उस वक्त उस गरीब की एक बेटी यहाँ ट्रैक पर आकर ऊंची कूद की प्रैक्टिस करती है। और ये बेटी प्रमंडल में चुनी गई है, मुजफ्फरपुर में चुनी गई है और अब पटना में जाकर खेलेगी। ये बड़ी बात है इस ग्रामीण इलाके के लिए जहाँ पर बेटियों को खेलने की बात एक सपना हुआ करता था। लेकिन आजकल सोनबरसा हो, भूती हो, इन तमाम जगह की बेटियों ने यह साबित किया है कि वो बहुत कुछ कर सकती है। हम ट्रैक पर हैं और यहाँ उनके जो योग गुरु हैं और प्रशिक्षक भी हैं, अजीत सर हैं, वो उनको प्रैक्टिस करवा रहे हैं और वो प्रैक्टिस कर रही है। जब बच्ची प्रैक्टिस करके आती है हम बात करेंगे। ये लगातार अभ्यासरत है और बेटा 1 मिनट के लिए हम रोक सकते हैं आपको? 1 मिनट के लिए रोक सकते हैं? आप भी थोड़ा आगे आ जाइए, आप भी आगे आ जाइए सर। सर आप भी आगे आ जाइए। क्या नाम है बेटा? प्रीति कुमारी। प्रीति प्रमंडल में चुनी गई है, सबसे पहले इसके लिए तुमको बहुत बहुत बधाई। जी। चुनी गई हो ना? जी, प्रमंडल। कैसा लग रहा है प्रमंडल में चुनी गई हो तो? अच्छा लग रहा है। प्रमंडल मतलब मुजफ्फरपुर में गए थे और ये आप इससे पहले जिला में चुने गए थे, सीतामढ़ी जिला में, और सीतामढ़ी जिला के बाद आप प्रमंडल में गई हैं। तो वहाँ के बाद आप कहाँ जाना है खेलने? पटना। किस खेल में भाग ले रही हो? हाई जंप। हाई जंप में, ऊंची कूद में। और किस स्कूल की छात्रा हो? आदर्श मध्य विद्यालय भूती बाजार। और कितने दिनों से अभ्यास कर रही थी ऊंची कूद की? इधर देखो ताकि तमाम लोग जो अपनी बिटिया को देखना चाहते हैं वो देख सकें। काफी थकी हुई हो, प्रैक्टिस कर रही हो। किस स्कूल की छात्रा हो? आदर्श मध्य विद्यालय भूती बाजार। और कितने दिन से अभ्यास कर रही थी? लगभग 2 महीना से कर रहे हैं। 2 महीना से? और 2 महीने में तुम जिला चैंपियन भी बनी और 2 महीने में तुम मुजफ्फरपुर में जाकर के चुनी गई और 2 महीने में तुम इतना मेहनत कर ली कि पटना तक के लिए चुन ली गई। जी, सर करा रहे हैं तो कर रहे मेहनत, तो गए जाएंगे पटना तक। बेटा पापा क्या करते हैं? पापा हमारे मजदूर है। पापा का नाम है देवेंद्र महतो। पापा मजदूर है धर्मेंद्र महतो। किस तरह की मजदूरी करते हैं बेटा, ये भी खोलकर बताइए ताकि हमारे बिहार के लोग देखें और वो तमाम बेटियां देखें कि एक बेटी हौसला करती है तो उसमें गरीब अमीर आरे नहीं आता, उसका मेहनत रंग लाता है। क्या करते हैं पापा, किस तरह का काम करते हैं? हमारे पापा खेती बाड़ी के भी काम करते हैं और ट्रैक्टर भी चलाते। मिस्त्री के साथ जाते हैं तो क्या काम करते हैं? मिस्त्री। गर्व से बोलो, गर्व से बोलो, जो काम करते हो वो गर्व से बोलो। लेबर का काम करते हैं तो उसमें क्या करते हैं? जैसे मिस्त्री होता है, ईंट जोड़ता है, दीवार खड़ा करता है। उसमें लेबर का काम करते पापा। मतलब कि ईंट है, मसाला, ईंट ढोते हैं, मसाला बनाते हैं। आप उनकी बेटी हैं और उनकी बेटी होकर भी एक मजदूर गरीब की बेटी का ना, लोग कहता ना बिहार में कि अरे गरीबी है, कुछ कर नहीं पाएंगे, तो उस गरीबी के आलम में भी आप इतना मेहनत कर रही है, हौसला कहाँ से आया? जब हमारे पापा मम्मी को इतना मेहनत करते हुए देखो तो हमको भी लगा कि हमको भी कुछ करना चाहिए, इसलिए अभी तरंग बड़ा खेल का आया तो हम चाहे कि इसमें हम भाग लेकर कुछ आगे कर सके, इसीलिए इसमें भाग लिए और आगे बढ़ने का अपना मुकाम चुना। बेटा ये आपका ट्रैक है? जी। तो थोड़ा सा आप आगे आ जाइए, हम अपने कैमरामैन से बोलेंगे थोड़ा सा आगे आ जाइए, आ जाइए ताकि हमारी बिटिया को लोग देख सके। बस 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 बस। ये ट्रैक है, इस पर आप रोज प्रैक्टिस करते हैं? जी। तो भूतही का इलाका जहाँ पर झंडा होता है, महावीरी झंडा होता है, तो इससे पहले तो कोई सुविधा नहीं था, इससे आप अभ्यास कर रही हैं। और बेटा आपके पापा अब हमको लगता है कि इस वक्त कहीं ना कहीं खेतों में चले गए होंगे या किसी मजदूर ये मिस्त्री के साथ कहीं चले गए होंगे, कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे। अभ्यास करते हैं तो सुबह यहाँ से जब जाते हैं कसरत करके या जिम करके या दौड़ करके, ऊंची कूद करके, तो थोड़ा सा इधर घूम जाइए बेटा, इधर घूम जाइए। फिर यहाँ से जाते हैं तो घर पर क्या करते हैं? जैसे सबसे पहले नाश्ता वगैरह होता है, भोजन वगैरह होता है, क्या रूटीन क्या है आपके यहाँ से जाने के बाद? यहाँ से जब जाते हैं तो खाना बनाकर खा लेते हैं और स्कूल जाते हैं। स्कूल से 3 बजे जब छुट्टी होता है तो ट्यूशन चले जाते हैं वहीं से, और ट्यूशन से 6 बजे आते हैं तो घर पे आते तो खाते हैं और खाना बनाते हैं। आज रविवार के दिन छुट्टी रहता है तो घर का काम सब रहता है वो करते हैं और
बचा हुआ काम घर के करते हैं। मतलब तू यहाँ से जाती हो, करीब 7 बजे जाती होगी 7:30-8 बजे 7 बजे जाते और हैं। तब तुम खाना बनाती हो? जी। मतलब तुम 10 बजे के आसपास खाती होगी कुछ ना कुछ? 9 बजे खाना बनाकर खाकर स्कूल चल जाते इतना जल्दी 8 बजे जाती हो, 9 बजे खाना भी बना लेती हो? जी। अब माँ नहीं है घर में? हैं। माँ खेत के काम करने चली जाती तो हम बनाते हैं खाना। माँ खेत के काम करने जाती है, पापा मजदूरी करने जाते हैं, खाना आप यहाँ से जब ऊंची कूद का प्रैक्टिस करके जाते हैं, हाई जंप का, तो फिर आप खाना बनाती है बेटा जी। और फिर उसके बाद स्कूल जाती है। जी, स्कूल के 3 बजे जब छुट्टी होता है तो ट्यूशन थोड़ा दूर है, इसीलिए वहीं से ट्यूशन चले जाते हैं और 6 बजे आते हैं। और फिर क्या करती है बेटा उसके बाद? 6 बजे आते हैं तो खाना खाते हैं और खाना बनाते हैं और जो काम रहता है घर का वो कर लेते हैं और रात में थोड़ा वक्त के लिए पढ़ लेते हैं। और उम्मीद है बेटा आँखों में कोई पौष्टिक आहार जैसे फल है, दूध है, ये सब? फल में तो इंटरेस्ट नहीं है लेकिन दूध खाते हैं। दूध खा लेती हो कभी-कभी? जी। रोज़ तो दूध नहीं मिलता होगा। नहीं, मिलता पहले अपना भैंसी था तो मिलता और था। अपना भैंस था पहले? हाँ, तो मिलता था रोजीना लेकिन अभी नहीं है तभी भी अभी मिलता है। तो चलो मेहनत करती हो और इसमें यहाँ जो प्रशिक्षण लेती हो तो यहाँ प्रशिक्षण कौन देते हैं बेटा? यहाँ पे अजीत सर देते हैं। अजीत सर। अजीत सर, हम चाहेंगे थोड़ा सामने आप आ जाएं। अच्छी भोजन बनाती है और भोजन बना करके तब स्कूल जाती है और उस बीच में खाती भी है। क्या खाती है बेटा एक बार बता दो सुबह में? सुबह में कहती दूध और पाव रोटी खाते हैं, उसके बाद खाना बनाते हैं तो खाना बन जाता है तो दाल व सब्जी खा लेते हैं और स्नान करके चल जाते हैं पढ़ने। और उसके बाद शाम में खाती हो? टिफिन के बेला भी खाते हैं 1 बजे स्कूल में है, तब स्कूल के बाद 6 बजे खाते हैं रात को। सबसे बड़ी समस्या है सर, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आप यहाँ योगा भी सिखलाते हैं और बच्ची को ये ऊंची कूद वगैरह का प्रैक्टिस भी करवाते हैं। इससे पहले गणतंत्र दिवस पर से पहले एक कार्यक्रम हुआ था जो एक बच्चे लोगों को आपने ही प्रशिक्षण दिया था, उस वीडियो को भी हमने योगा परफॉर्मेंस। हाँ, इसको वीडियो को भी हमने चलाया था। चलिए बहुत अच्छी बात है, कुछ करते रहना चाहिए। लेकिन इस बच्ची सवाल इस सिर्फ इस बच्ची का नहीं है, ऐसी बहुत सारी बच्चियां हैं जिसके पापा मजदूर हैं, कोई रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं। और बड़ी बात यह है कि आज भी हमारे बिहार में बहुत बड़ी गरीब बहुत बड़े तादाद में गरीबी है और बेटियों का हालत क्या है सो आपसे छिपा हुआ नहीं है। इन मुश्किल हालात में इन बच्चों को, जब इन बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है, इन बच्चों को ग्राउंड नहीं है। देखिए यहाँ चारों तरफ जो है, थोड़ा सा घुमा दीजिएगा बाबू, ये अपने कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा घुमा दीजिएगा। ये ग्राउंड है, यहाँ पर कभी गंदा रहता है, बहुत सारी चीजें होती हैं और उस मुश्किल हालात में जैसे बालू रखा हुआ है, यहाँ पर आपके पास ट्रैक नहीं है, महावीरी झंडा होता है। इस मुश्किल हालात में इस बच्ची को प्रशिक्षण कैसे देते हैं? सर हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि एजुकेशन फील्ड पे तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। आज के समय में स्पोर्ट्स का भी बहुत लार्ज फील्ड है। बहुत ऐसे स्कूल है जहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन होता है। अभी नीतीश जी ने बोला भी है कि आप मेडल लाइए, जिस स्टेज का मेडल लेके मेडल लाओ नौकरी पाओ। नौकरी पाओ। तो हम लोगों ने सोचा कि एजुकेशन फील्ड पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और मानिएगा तो कोई भी चीज़ बहुत बड़ा चीज़ है और नहीं मानिएगा तो कुछ भी नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब मेडल लेकर के आओगी, लाडलिया तुम नौकरी पालोगी, अधिकारी बन जाओगी, कोई पुलिस अधिकारी बन जाओगी, तो हमको पहचान होगी? यस, पहचानेंगे क्यों नहीं। मेरा भी आशीर्वाद है बेटा कि आप बहुत आगे बढ़े और लाडली तुम मेहनत करती रहो और जब भी जरूरत होगी तो हम भी हैं, हम तमाम लोग आपके साथ हैं। और सुबह में प्रयास कीजिए कि जब यहाँ से एक्सरसाइज कर जाते हैं तो कुछ भी, अगर रात का भी कुछ बना हुआ हो, कुछ भी उसको गर्म कर लीजिए, कुछ खाने का प्रयास कीजिए और बाकी पौष्टिक आहार के लिए भी हम लोग सोचेंगे, प्रयास करेंगे कि आप जैसी बेटियों को मिलता रहे। और इस बीच बता दें कि सन्नी कुमार भारती हैं, व्यवसायी सह सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और उन्होंने ट्रैक सूट देने का ये ऐलान किया है और साथ ही किताब कॉपी की बात है। लेकिन हम आग्रह करेंगे सन्नी जी आपसे, गरीब की बच्ची हैं और इसे पौष्टिक आहार मिलने की जरूरत है, चाहिए भी। आप तमाम लोगों से, सन्नी जी आप तमाम जैसे लोगों से, जो भी लोग हैं सबसे आग्रह करेंगे कि इतना जरूर मदद करें अपने कमाने के साथ साथ कि जो बहुत सारी गरीब बच्चियां हैं उनको ढंग से पौष्टिक आहार मिल सके, ताकि वो बच्चे ऊपरी स्तर तक, यानी कि भारत के शीर्ष स्तर तक जाकर के खेले और फिर भारत का नेतृत्व कर सके। जब तक स्कूल साथ देगा तब ना आगे जाएगा। ये खाली भूति के स्कूल ऐसा है जो उसमें भाग लेने के लिए सर बुलाते हैं और स्कूल ऐसा नहीं है जो सर बुलाएंगे भाग लेने के लिए। और स्कूल में तो मैम सर नहीं रहता है, बुझाता है कि
पैसा से अपना मतलब है, लेकिन आज तक कल के लड़की भी चाहती है पढ़ने के लिए, हर इंसान चाहता है पढ़ने के लिए, कि सर सब नहीं पढ़ाते, तो इसी। कीचड़ में कमल खिलता है ना बेटा, जी इसी को कर इतना बुलंद कि खुदा तुमसे पूछे बता तेरी रजा क्या है। जी तो मेहनत करनी है, कर्म करना है, इन सब बातों पर नहीं ध्यान देना है। और आपको इस स्कूल से नहीं, हम ये जान लीजिए कि स्कूल आपके लिए करता है या नहीं करता है। जिला में लोग बैठे हैं, कलेक्टर हैं, बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी हैं, और आप में अगर हुनर होगा, आप में बढ़ने की क्षमता होगी बेटा, तो आपको सारी कायनात आपके लिए मदद करने के लिए आगे आएगा और आपके रास्ते का कोई बाधक नहीं बनेगा। जितना प्रयास करना होगा, जहां हाथ जोड़ना पड़ेगा, जहां गुहार लगाना पड़ेगा, हम करेंगे, लेकिन आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए निगेटिव बातों पर नहीं ध्यान देना है, पॉजिटिव सोचना है और कर्म करना है, मेहनत करना है ना बेटा। जी मेहनत करना है ना, जी क्योंकि दुनिया में बहुत सारी बुराई है। अगर बुराई से हम लड़ने जाएंगे तो हम हार जाएंगे। हमारा काम क्या करना है, खुद को मजबूत करना है। और जब हम खुद मजबूत होंगे, जैसे आप सफल हो जाइएगा, तो आपको देखकर बहुत सारी बेटियां मेहनत करेंगे और आगे आएंगी ना, तो जी खुद स्वतः समाधान होने लगेगा और तब वो तमाम शक्तियां हारने लगेगी और अच्छी शक्तियां जीतने लगेगी। हर क्षेत्र में होता है बेटा, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान देना है, फोकस करना है। गुरु जैसे भी हो ठीक है, उनका सम्मान होना चाहिए, ठीक है। और जैसे गुरु हैं आपके अजीत सर, यहाँ पर प्रशिक्षण दे रहे हैं, इनको कोई वेतन नहीं मिलता है, उसी तरह हम हैं, हमको कोई वेतन नहीं मिलता है, लेकिन प्रयास करते ना बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए। तो सन्नी कुमार भारती जी, आपने ट्रैक सूट देने का बात किया है, कॉपी देने की बात की है, हम आपसे भी आग्रह करेंगे कि प्रयास कीजिए। हमारे तरफ से एक आपसे मांग है कि इन बच्चों को पौष्टिक आहार के लिए भी कुछ अंशदान दीजिएगा, कि ताकि इन बच्चों को दूध, केला, अंडा, फल और बाकी चीज मिल सके, ताकि हमारी बच्ची ऊंची उड़ान उड़ सके। और ऐसे भी सबका आशीर्वाद है। और बहुत बहुत बधाई बेटा। एक बार फिर से नाम बता दो। नाम है प्रीति कुमारी। पापा का नाम? देवेंद्र महतो। कितनी बहन हो? 2। 2 बहन हो? जी। अच्छा, भाई कितनी है? 2। और सब तुमसे बड़ी है कि छोटी है? सब हमसे छोटी है। सब तुमसे छोटी है? तुम सबसे बड़ी है, जी। इसलिए जवाबदेही निभाती है। जी। और तुम जाती हो तो खाना बनाती हो, सब खाती है। जी। और ये लाडली बिटिया, गर्व है तुम्हारे जैसी बिटिया पर। और पापा मजदूरी करते हैं, घर को संभालती है, तो लाडली बिटिया खूब मेहनत करो और वो आगे बढ़ो। हम सब तुम्हारे साथ हैं, जो भी होगा हम सब मिल करके उसकी पूर्ति करेंगे। इस वक्त हम भूति के रैन पर हैं और हम आपको बता दें कि ये जो बेटी है, एक मजदूर की बेटी है। और तमाम भूति के लोगों से भी आग्रह करते हैं, भैया अपना अपना काम जरूर कीजिए, खूब कमाइए, अपने कामों में ध्यान दीजिए, लेकिन समाज की उन बेटियों के लिए भी सोचिए जो ऊंची उड़ान उड़ना चाहती है, जो मेहनत करती है, गरीबी का दंश झेलती है, लेकिन हिम्मत न हारती है। इसलिए ऐसे हौसले वाली बेटियों के साथ खड़ा होइए, क्योंकि ईश्वर भी आप 100 जग कराएंगे तो फल मिले ना मिले, लेकिन ऐसी बेटियों को अगर मदद करेंगे तो 1000 फल मिलेगा। इस रिपोर्ट के साथ मैं मुकुंद कुमार अग्रवाल।